हेलो एंड वेलकम टू वेदांता कोचिंग एकेडमी सुंदरनगर। मेरा नाम है शिवानी और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ नीट बायोलॉजी का एक बहुत इंटरेस्टिंग, इम्पॉर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक जिसका नाम है कॉकरोच। कॉकरोच के बारे में हम आज जानेंगे, इसके फीचर्स और इसके एनाटॉमिकल और मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बारे में, इसके डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में और इसके डिफरेंट जो माउथ पार्ट्स हैं, जो कि सबसे मेन टॉपिक रहता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ही, उसके बारे में भी हम जानेंगे कि क्या क्या फंक्शंस रहते हैं और क्या क्या इसके डिफरेंट माउथ पार्ट्स हैं। तो आइए अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है कॉकरोच। सबसे पहले अगर हम इसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो कॉकरोच का जो साइंटिफिक नेम है वो है बच्चों पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। ठीक है, क्या नाम है इसका साइंटिफिक नेम? दैट इज द पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। इट इज इट्स साइंटिफिक नेम। ठीक है, कॉमन नेम तो हमें पता ही है कॉकरोच, जिसे देखते ही हम लोग घर में अगर आ जाए तो भगा देते हैं। ठीक है, फाइलम, किस फाइलम को अगर ये बिलोंग करता है तो वो है आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा बच्चों, यहां से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि आर्थ्रोपोडा जो है वो सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। ठीक है, जो लार्जेस्ट फाइलम है उसका नाम क्या है बच्चों? उसका नाम है आर्थ्रोपोडा। फाइलम, कौन से फाइलम से कॉकरोच बिलोंग कर रहा है? आर्थ्रोपोडा से, जो कि सबसे बड़ा फाइलम है। देन हम बात करते हैं क्लास के बारे में कि कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग करता है क्लास इंसेक्टा को। ठीक है, ऑर्डर दैट इज ब्लैटोडिया। ठीक है, हैबिटेट की अगर हम बात करें, वार्म मॉइस्ट प्लेसेस में रहता है, जैसे कि आप लोगों का घर का किचन। ठीक है, आपके ड्रेन्स हो गए, ठीक है, स्टोर रूम्स हो गए, जहां पे आप लोग सफाई बहुत कम करते हैं। ठीक है, देन आता है मोड ऑफ लाइफ। तो मोड ऑफ लाइफ कैसी रहेगी इसकी? नॉक्टर्नल। ठीक है, रात वाली। ठीक है, देन ओमनीवोरस होता है, मतलब कि क्या ये खा लेता है प्लांट्स को भी, प्लांट्स पार्ट भी खा लेगा ये, एंड छोटे छोटे इंसेक्ट्स को भी खा लेता है। ठीक है, ओमनीवोर है, प्लांट्स को भी खाता है, एनिमल्स को भी खाता है, पर खुद से छोटे वाले। ठीक है, लग गया बात पता? तो ये सारी चीजें हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो साइंटिफिक नेम इसका रहता है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। कॉमन नेम हम लोगों को पता है कॉकरोच, और ये बिलोंग करता है सबसे बड़े फाइलम, दैट इज दी बच्चों, क्या है वो? आर्थ्रोपोडा। ठीक है, क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करता है, ऑर्डर दैट इज ब्लैटोडिया। हैबिटेट कहाँ रहेगा? ये गर्म मॉइस्ट एरियाज में रहेगा, जैसे कि आपका किचन। ठीक है, वॉशरूम्स होते हैं, ड्रेन्स होते हैं, बंद कमरे होते हैं, स्टोर रूम्स होते हैं, और साथ में इसकी मोड ऑफ लाइफ की बात करें तो नॉक्टर्नल है ये, और साथ में ओमनीवोरस है। क्लियर होगी बात? अब चलते हैं इसकी डायग्राम की तरफ। डायग्राम से हम लोगों ने इसकी सारी चीजें जाननी है, क्या क्या रहते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके क्या दिखते हैं? ऊपर दो एंटीनाज। ठीक है, जो कि सेंस करते हैं। एंटीनास दिख गए सबसे पहले। देन आती है इसकी कंपाउंड आईज। कैसी आईज है इसकी? कंपाउंड आईज है, टू आईज आर प्रेजेंट। देन इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, एकदम से उड़ जाता है तो उसके लिए यूज करता है बच्चों ये अपने विंग्स का। ठीक है, देन इसकी जो बॉडी है वो डिवाइडेड है तीन मेन पोर्शंस में। तो इंसेक्ट्स की जो बॉडी होती है वो डिवाइडेड होती है थ्री मेन पोर्शंस में, जो कि है हेड, ठीक है, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, तो थ्री पोर्शंस में इसकी बॉडी को डिवाइड किया गया है, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन में। ठीक है, और ये पोर्शंस आते हैं प्रोथॉरेक्स, मीजोथॉरेक्स एंड मेटाथॉरेक्स। फिर इसकी लेग्स आएंगी, यहाँ पे है मिड लेग। ये वाला पोर्शन क्या रहेगा बच्चों? मिड लेग। देन पीछे वाली जो होती है वो होती है हाइंड लेग, एंड नीचे प्रेजेंट होते हैं, जैसे ऊपर दो एंटीनास प्रेजेंट थे वैसे ही नीचे दो छोटे छोटे स्टाइलस प्रेजेंट होते हैं, और स्टाइलस के यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सर्कस। ठीक है, ये वाला सेक्शन क्या आ जाएगा? इसके जितने ये सेगमेंटेशन है आर्थ्रोपोड्स में जो हो, इनको आर्थ्रोपोड्स को क्या बोला जाता है बच्चों? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज इनके अंदर सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती है। तो ये कैसी बॉडी है? सेगमेंट्स वाली बॉडी है। ये इसका एब्डोमेन है, और एब्डोमेन कैसा है? सेगमेंटेड। ठीक है, ये चीज पता चल गई। तो आईज कैसी है? कंपाउंड आईज है, दो एंटीना प्रेजेंट है, सर्कस प्रेजेंट है, ठीक है, और साथ में स्टाइलस प्रेजेंट है दो। ठीक है, विंग्स प्रेजेंट है, जिसकी मदद से ये क्या करता है? उड़ता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट चीज यहाँ पे बताई गई है, इसकी बॉडी कैसी है बच्चों? सेगमेंटेड है, सेगमेंट्स प्रेजेंट है बॉडी के ऊपर। देन नेक्स्ट बात बोली गई है, हाइंड लेग है, मिड लेग है,
और जो इनका जो बॉडी है उसको डिवाइड किया गया है हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। क्लियर होगी बात? तो अब चलते हैं इसके जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। तो बॉडी जो है वो कैसी है? इलोंगेटेड है और डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है, ठीक है। देन सिमेट्री कैसी है? बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है ये जो ट्रिप्लोब्लास्टिक टर्म है इसमें हम काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ट्रिप्लो का मतलब है 3 जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट। कैसी लेयर्स हैं? 3 जर्म लेयर्स। और वो 3 कौन कौन सी हैं बच्चों? एक्टो, मीजो एंड एंडोडर्म। कौन कौन सी हैं? एक्टोडर्म, मीजोडर्म बीच वाली, और अंदर वाली आएगी एंडोडर्म। क्लियर होगी बात? 1, 2 एंड 3। तो कॉकरोच कैसा है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट, ठीक है। सिलोम रिप्लेस्ड बाय हेमोसील। हेमोसील कैसी है? ब्लड फिल्ड कैविटी है। कैसी है ये? हेमोसील है बच्चों, ब्लड फिल्ड कैविटी। सील का मतलब होता है बच्चों कैविटी, ठीक है। तो जो इनकी सिलोम है उसको रिप्लेस किया है किसने? हीमोसील ने, ब्लड फिल्ड कैविटी, ठीक है। बॉडी इज कवर्ड बाय द काइटिनस एक्सोस्केलेटन। काइटिनस एक्सोस्केलेटन मींस कैल्शियम से, जो काइटिन से जो बना हुआ है स्केलेटन। स्केलेटन किससे बना हुआ है इनका? काइटिन से, जो कि इनको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। ये चीज पता चल गई। देन चलते हैं, बॉडी इज मेनली डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शंस, जो हमने अभी देखे। पहला रहता है बच्चों हेड, देन आता है थॉरेक्स, देन आती है एब्डोमेन। 3 पोर्शंस में जो है वो बॉडी डिवाइडेड है। क्लियर होगी बात? सेक्रिस, जो इसके सेक्सेस होते हैं वो कैसे होते हैं? सेपरेट होते हैं, मींस डायोशियस है। मेल कॉकरोच भी होगा, फीमेल कॉकरोच भी होगी, ठीक है। तो सेक्सेस कैसे रहेंगे बच्चों? सेपरेट रहेंगे, तभी इसको क्या बोला जा रहा है? डायेशियस। और इनका जो स्केलेटन है वो कैसा है? अभी हमने जाना स्केलेटन के बारे में। स्केलेटन है काइटिनस। काइटिनस मींस काइटिन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? स्केलेटन बना हुआ है काइटिन से। क्लियर होगी ये चीज आप लोगों को? तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। 3 मेन पोर्शंस में डिवाइडेड है। काइटिनस इसका स्केलेटन है। एक्सोस्केलेटन मींस जो बाहर वाला स्केलेटन है, अंदर नहीं है ये, कहां है? बाहर है। एक्सो मींस बाहर, ठीक है। और बना किससे है? काइटिन से बना हुआ है। क्लियर होगी बात? अब चलते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी की तरफ। मॉर्फोलॉजी में क्या आएंगे? जो एक्सटर्नल इसके फीचर्स हैं वो आएंगे, ठीक है। तो बॉडी कैसी है? हमने अभी जाना जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। तो बॉडी कैसी है? सेगमेंटेड है। सबसे पहला जो पोर्शन आता है दैट इज दी हेड। हेड किससे बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ 6 सेगमेंट के फ्यूजन से बना हुआ है। इसकी बॉडी सेगमेंटेड है। पहले के जो 6 सेगमेंट्स होंगे वो फ्यूज होकर के क्या बनाएंगे? हेड बनाएंगे। क्लियर होगी बात? ट्राइंगुलर शेप में होता है इनका हेड। कैसा हेड होगा? ट्राइंगुलर शेप का होगा। और किससे कवर्ड होता है? काइटिनस। काइटिनस क्यूटिकल से कवर्ड होता है, जो कि काइटिन से बनी हुई होती है। तो हेड किससे कवर्ड है बच्चों? काइटिनस से। जो काइटिनस क्यूटिकल है उससे कवर्ड है, ट्रायंगुलर शेप में है। देन चलते हैं एंटीने की तरफ। तो हमने अभी देखा 2 एंटीने वहां पे बच्चों प्रेजेंट है, ठीक है। एंटीने प्रेजेंट है। सबसे ऊपर कैसे थे? इस फॉर्म में। तो 1 पेयर में है 2 एंटीनाज आर प्रेजेंट। लॉन्ग होते हैं और आप लोगों ने देखा होगा कितने फाइन और एकदम पतले जैसे होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं, ठीक है। जो कि किस में काम करेंगे? इनको सेंस करने में काम करेंगे। सेंसरी ऑर्गन्स का काम करते हैं, ताकि किस किस की सेंस? टच की और स्मेल की, ठीक है। स्मेल से पता चल जाता है इनको। आईज की अगर हम बात करें तो आईज कैसी हैं बच्चों? कंपाउंड आईज हैं। और हैं कितनी? 2 हैं। तो 1 पेयर ऑफ कंपाउंड आईज आर प्रेजेंट, 1 पेयर ऑफ एंटीने आर प्रेजेंट। क्लियर? देन चलते हैं, ईच आई कंसिस्ट ऑफ 2000 ओमेटिडिया। ये इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कि कितने ओमेटिडिया प्रेजेंट होते हैं। तो वो है अप्रोक्सीमेटली 2000 ओमेटिडिया आर प्रेजेंट। कंपाउंड आईज हैं ये, ठीक है। प्रोड्यूस मोजाइक विजन। क्लियर विजन नहीं होता, मोजाइक विजन होता है, ठीक है। तो हमें पता चल चुका है एंटीने भी कितने हैं? 1 पेयर में है। और आईज भी कैसी हैं बच्चों? 1 पेयर में अवेलेबल है, जिसमें 2000 अप्रोक्सीमेटली 2000 ओमेटिडिया आर प्रेजेंट।
अब चलते हैं इसके माउथ पार्ट्स की तरफ, जहां पे आपको ये जो माउथ पार्ट्स हैं ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो आपने जैसे जैसे मैं आपको बताती जाऊंगी आपने डायग्राम की तरफ भी ध्यान देना है, ठीक है। माउथ के जो पार्ट्स हैं ये किसके काम आएंगे, हमारा माउथ बताओ किस चीज के काम आता है, हमारा माउथ आता है च्यूइंग के काम, चबाने के काम, टीयरिंग के काम, ठीक है। वैसे ही कॉकरोच का भी काम आएगा। तो सबसे पहले जो माउथ पार्ट्स रहते हैं वो होते हैं बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि माउथ पार्ट्स कैसे हैं, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, ठीक है। अब चलते हैं कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। तो सबसे पहले आता है लेब्रम, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा, दिस वन इज दी लेब्रम। ये वाला पार्ट जो सबसे टॉप पे प्रेजेंट है उसको लेब्रम बोला जाता है। ये इसको अपर लिप भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अपर लिप। एक होता है अपर लिप और एक होता है लोअर लिप, ठीक है। अपर लिप हमारा लेब्रम है और लोअर लिप आएगा बच्चों कौन सा, लेबियम। लेबियम क्या है, लोअर लिप है। क्लियर होगी बात। तो कॉकरोच में दो लिप्स प्रेजेंट होंगे, अपर लिप, लोअर लिप। अपर लिप को हमने लेब्रम बोला, लोअर लिप को हम लेबियम बोलेंगे, ठीक है। फिर आता है नंबर 2 पे मैंडिबल्स, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, टूथड होते हैं और ये च्यूइंग ऑफ फूड करते हैं, फूड को चबाने में कॉकरोच को हेल्प करेंगे मैंडिबल्स। आपको दिख रहा होगा इस फॉर्म में, शार्प एकदम, एक कैसे हैं ये, शार्प हैं, ठीक है। तो मैंडिबल्स कैसे हैं, दो मैंडिबल्स प्रेजेंट हैं, 1 and 2। तो लेब्रम के नीचे आए मैंडिबल्स। क्लियर होगी बात। देन हम चलते हैं तीसरे की तरफ, जो कि है मैग्जिले, जो कि फूड को पकड़ने का काम करेगा। मैग्जिले कहाँ है, ये वाला जो पोर्शन है, दिस वन इज दी मैग्जिले। तो फूड को पकड़ने में कौन हेल्प कर रहे हैं, मैग्जिले। मैंडिबल किस में करेंगे, च्यूइंग ऑफ फूड में हेल्प करेंगे। अपर लिप को हम लेब्रम कहते हैं, लोअर लिप को हम लेबियम कहते हैं। देन लेबियम हमने डिस्कस कर दिया। अब आती है हाइपोफेरेंक्स, जो कि जैसे हमारे माउथ में टंग प्रेजेंट है बच्चों, वैसे ही कॉकरोच में प्रेजेंट होता है यहाँ पे हाइपोफेरेंक्स, जो कि समवट सिमिलर होता है टंग के जैसे। देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, समवट टंग के जैसे दिखता है ये, ठीक है, टंग लाइक। एंड इट ऑल्सो, जैसे हमारी टंग के पास भी हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि सलाइवा रिलीज करते हैं और सलाइवा खाने को मॉइस्ट करता है, वैसे ही कॉकरोच के अंदर क्या प्रेजेंट है, हाइपोफेरेंक्स, टंग लाइक स्ट्रक्चर है और यहाँ पे ये क्या करेगा, सलाइवा सिक्रीट करेगा, ठीक है। तो ये चल गई आपको बात पता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रही हूँ। लेब्रम जो है बच्चों वो क्या है, अपर लिप है और लेबियम क्या है, लोअर लिप है, ठीक है। अब चलते हैं मैंडिबल्स की तरफ, शार्प हैं, टूथ लाइक हैं, फूड को च्यू करने में हेल्प करेंगे। देन मैंडिबल्स के बाद आएंगे मैग्जिला, जो कि फूड को पकड़ने का काम करेंगे। देन लास्ट में आता है आपका लेबियम, जिसको लोअर लिप बोला जाता है। ये पूरा का पूरा क्या है बच्चों, दिस इज दी माउथ। और पेपर में ये जो माउथ है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अगर क्वेश्चंस बनेंगे यहां से भी बन जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं थॉरेक्स की तरफ, हेड वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं थॉरेक्स की तरफ, जो सेकंड पोर्शन है कॉकरोच का। तो थॉरेक्स जो होता है इसके भी 3 सेगमेंट्स हैं, प्रो जो ऊपर आया, मीजो जो बीच में आया एंड मेटा जो लास्ट में आता है। प्रो, मीजो एंड मेटा थॉरेक्स, तो 3 थॉरेक्स प्रेजेंट हैं। थॉरेक्स को भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे लेग्स प्रेजेंट होंगी। तो सबसे ऊपर होती है प्रोथोरेसिक लेग, यहाँ पे जो प्रोथोरेक्स वाले रीजन में प्रेजेंट होती है। फिर आती है मीजोथोरेक्स, जो यहाँ पे प्रेजेंट है मीजोथोरेक्स वाले रीजन में बच्चों। देन मेटाथोरेक्स, जो सबसे लंबी होती है, ये प्रेजेंट होती है मेटाथोरेक्स वाले रीजन में। तो प्रोथोरेसिक लेग होती है, मीजोथोरेसिक लेग होती है और मेटाथोरेसिक लेग होती है। क्लियर होगी बात। तो थोरेक्स डिवाइडेड है 3 मेजर सेगमेंट्स में, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स, और यहीं पे 3 लेग्स प्रेजेंट होती हैं, प्रोथोरेसिक लेग, मीजोथोरेसिक लेग एंड मेटाथोरेसिक लेग। क्लियर होगी बात। ये था आपका थोरेक्स वाला पोर्शन। देन हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है बच्चों लेग्स, जो हमारी चलेंगी। तो लेग्स कैसी होंगी, लेग भी कैसी है, 3 पेयर्स। अभी हमने देखी प्रोथोरेसिक लेग, मीजोथोरेसिक लेग और मेटाथोरेसिक लेग। तो 3 टाइप की लेग्स हैं, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स आर प्रेजेंट, मतलब 6 टांगे। क्लियर होगी बात। तो हर एक पेयर प्रेजेंट होगा हर एक सेगमेंट पे जो थोरेक्स के, ठीक है।
3 pairs of legs means 6 legs are present at every segment, 1 pair on the each segment। और सेगमेंट हमें पता चल चुके हैं, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स, जो कि थोरेक्स का ही पार्ट है। क्लियर होगी बात। ईच लेग कंसिस्ट ऑफ, अब लेग का जो हम जो डिफरेंट पार्ट्स है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन होता है बच्चों, ये है कॉक्सा। क्या बोलेंगे हम इसको? कॉक्सा बोलेंगे। ये बेसिकली लेग का स्ट्रक्चर लिया गया है, ठीक है। देन आता है ट्रोकेंटर, ये वाला जो पोर्शन होता है इसको ट्रोकेंटर बोला जाता है। ये वाली बोन, बोन भी नहीं कह सकते इसको, जैसे हमारी जो लॉन्गेस्ट जो बोन है दैट इज थाई बोन, उसको हम फीमर कहते हैं, वैसे ही कॉकरोच में भी फीमर प्रेजेंट होती है बच्चों। फीमर के बाद आएंगे टिबिया, जिसपे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, और फिर आती है टार्सस। क्लियर होगी बात। कॉक्सा, फिर आया ट्रोकेंटर। ट्रोकेंटर जो है वो किसके साथ ज्वाइंट है? कॉक्सा और फीमर के साथ। फिर फीमर आती है, फीमर के बाद आता है टिबिया, और टिबिया के बाद जो आती है दैट इज द टार्सस। क्लियर होगी बात। तो कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया, टार्सस। क्लियर होगी बात। तो सी टी एफ टी टी, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। 6 टांगे हैं हर एक सेगमेंट के ऊपर, प्रोथोरेक्स के ऊपर भी, मीजोथोरेक्स के ऊपर भी, मेटाथोरेक्स के ऊपर भी। 1 पेयर आर प्रेजेंट। टोटल कितनी हो गई? 6 टांगे। क्लियर होगी बात। और टांगों का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया एंड टार्सस। क्लियर होगी बात। देन चलते हैं विंग्स की तरफ। तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर आ गया इनका, विंग्स। उड़ते भी हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो विंग्स किसके काम आएंगे? इनके उड़ने के काम आएंगे, ठीक है। अब जानते हैं विंग्स कैसे रहते हैं। तो विंग्स के भी कितने पेयर हैं बच्चों? 2 पेयर्स। क्या क्या 2 हो गया इसके अंदर? एक तो इसकी आईज, एक इसके एंटीने, एंटीने के बाद इसके विंग्स भी कितने हैं? 2 पेयर में अवेलेबल है। 2 पेयर मींस, सॉरी 2 पेयर्स में अवेलेबल, हाँ 2 पेयर्स में मींस 4 इसके पास विंग्स होंगे। 4 विंग्स जो टेगमिनल होते हैं, ठीक है, टेगमिना होते हैं, और मिजोथोरेक्स के साथ होते हैं, ठीक है। हाइंड विंग्स प्रेजेंट होंगे मेटाथोरेक्स में, जो कि इनको उड़ने में हेल्प करेंगे। तो 2 पेयर में विंग्स अवेलेबल है, 4 विंग्स एंड हाइंड विंग्स। आपको यहाँ पे दिख सकते हैं, दिस इज दी हाइंड विंग, ठीक है। 4 विंग, एक प्रेजेंट है कहां पे? मीजोथोरेक्स में, और दूसरा पेयर कहां पे प्रेजेंट है बच्चों? दूसरा प्रेजेंट है मीजोथोरेक्स में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि जो 4 विंग है वो कहां पे प्रेजेंट होते हैं? वो प्रेजेंट होते हैं मीजोथोरेक्स वाले रीजन में। मेटाथोरेक्स वाले रीजन में होंगे आपके हाइंड विंग्स। क्लियर होगी बात। टोटल कितने हैं? 2 पेयर ऑफ विंग्स हैं, मींस 4 उनके पास विंग्स हैं। देन चलते हैं एब्डोमेन की तरफ। हेड हो गया, थॉरेक्स हो गया, देन आता है आपका एब्डोमेन, ठीक है। और आप लोगों ने एक चीज ये भी याद रखनी है, ये जो आपके विंग्स हैं ये कहां पे हैं प्रेजेंट? ये प्रेजेंट है थॉरेक्स वाले रीजन में। क्लियर होगी बात। हमारे हेड वाले रीजन में क्या है? आईज हैं, एंटीना है, ठीक है। देन थॉरेक्स में आ जाएंगे विंग्स आपके, ठीक है, लेग्स आपकी। देन आती है एब्डोमेन। एब्डोमेन में होते हैं 10 सेगमेंट, ठीक है, और दोनों सेक्सेस में होंगे, मेल में भी फीमेल में भी। 10 सेगमेंट्स आर प्रेजेंट, और सेगमेंट बियर स्पाइरेकल्स फॉर रेस्पिरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉकरोच के अंदर जो रेस्पिरेशन के लिए स्पाइरेकल्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन से रीजन में होते हैं? तो वो होते हैं बच्चों कौन से रीजन में? वो होते हैं एब्डोमेन वाले रीजन में। और कैसे होते हैं वो? स्पाइरेकल्स की फॉर्म में होते हैं, जो कि इनको रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, गैसियस एक्सचेंज में इनको मदद करते हैं। क्लियर होगी बात। अब सेक्सेस कैसे हैं? डिफरेंट हैं, दैट मींस डाइईशियस हैं। कैसे हैं ये? डाइईशियस ऑर्गेनिजम्स, डाइईशियस हैं ये, ठीक है। मेल्स जो होंगे, 9th स्टर्नम फॉर्म्स द सबटेंजिनल प्लेट, ठीक है। एनल स्टाइल्स होते हैं, जो हमने लास्ट में देखे थे स्टाइल्स, वो इनके अंदर मेल्स के अंदर प्रेजेंट हो गए। अगर आपने डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा मेल है कौन सी फीमेल है, तो आप एनल स्टाइल से पता लगा सकते हैं, क्योंकि एनल स्टाइल्स जो होंगे वो फीमेल्स में नहीं होते हैं, मेल्स में वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 9th जो स्टर्नम है वो बनाएगा सब जिनाइटल प्लेट, और जो 7th स्टर्नम है वो बनाएगी, वो काफी बड़ी होती है फीमेल्स के अंदर। इनका एब्डोमेन, जो फीमेल्स होती हैं उनका एब्डोमेन काफी ब्रॉड होता है, और मेल्स का एब्डोमेन काफी शॉर्ट होता है। एनल जो स्टाइल्स हैं उनसे आप पता लगा सकते हैं, अगर एनल स्टाइल्स प्रेजेंट होंगे दैट मींस वो क्या है?
मेल है और फीमेल में वो एब्सेंट होते हैं। एब्डोमेन किसका बड़ा है? फीमेल का बड़ा है और मेल का छोटा है। क्लियर होगी बात? देन चलते हैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है। इसके पार्ट्स आएंगे फोरगट, ठीक है, फोरगट होता है, माउथ होता है, फेरिंक्स होता है, फेरिंक्स को थ्रॉट भी कहते हैं, और एक कॉमन ओपनिंग होती है, ठीक है। देन आता है इसोफेगस जो कि है फूड पाइप, ठीक है, तो समवट हमारे जैसा ही है फूड पाइप। क्रॉप प्रेजेंट होता है और गिजर्ड, ये दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच में कि क्रॉप और गिजर्ड प्रेजेंट होता है। क्रॉप जो होता है वो फूड को इकट्ठा करेगा, स्टोर करेगा, और गिजर्ड जो होगा, जी से आपने याद रखना है, गिजर्ड ग्राइंड, फूड को ग्राइंड करने का काम गिजर्ड करेगा, ठीक है। अब चलते हैं यहां से। तो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, कैसी कैनाल है? कंप्लीट है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। फेरिंक्स प्रेजेंट है, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, सलाइवा रिलीज करेंगे, सलाइवरी रिजर्वॉयर प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है। ये वाला पोर्शन क्या है बच्चों? इसोफेगस, फूड पाइप जिसको बोलते हैं। क्रॉप आ गया, देखो कितना पाउच जैसा स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा सा है। ये क्या करेगा बच्चों? ये फूड को स्टोर करेगा। तो क्रॉप का काम क्या है? फूड को स्टोर करना। गिजर्ड क्या करेगा? फूड को ग्राइंड करेगा। गिजर्ड का काम क्या है बच्चों? फूड को ग्राइंड करना। हिपैटिक सीके प्रेजेंट होते हैं, मिडगट प्रेजेंट होता है, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, ये मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ये जो एक्सक्रीटरी, जो एक्सक्रीशन के जो काम आएगा, दैट इज योर मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। मालफिजियन ट्यूब्यूल्स का काम होता है एक्सक्रीशन में फॉर द रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट। देन आते हैं, और ये कैसे हैं? थ्रेड लाइक हैं। देन आती है कोलोन, ठीक है, फिर यहाँ पे इलियम भी होता है, और लास्ट में आता है रेक्टम। क्लियर होगी बात? तो एक कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है कॉकरोच के अंदर। क्लियर होगी बात? मालफिजियन ट्यूब्यूल्स का काम है एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर जो क्रॉप और गिजर्ड, जो दो इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, क्रॉप का काम होता है फूड को स्टोर करना, काफी बड़ा पोर्शन है ये, और गिजर्ड का काम होता है फूड को ग्राइंड करना, ठीक है। तो ये है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। मिडगट में आता है जो ट्रू स्टमक प्रेजेंट होता है, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। हिपैटिक सीके प्रेजेंट होते हैं, हमने अभी यहाँ पे देखा ये वाला पोर्शन क्या है, हिपैटिक सीके प्रेजेंट होते हैं जस्ट बिलो द गिजर्ड, गिजर्ड के नीचे हमारे हिपैटिक सीके प्रेजेंट होते हैं, एंड वो सिक्रीट करेंगे एंजाइम्स। फिर आता है हाइंडगट, हाइंडगट का जो पार्ट है, इलियम, कोलोन एंड रेक्टम। रेक्टम में प्रेजेंट होंगे रेक्टल पैपिले, ठीक है। तो जो हाइंड गट है बच्चों वो डिवाइडेड है इलियम, कोलोन और रेक्टम में। लास्ट में आता है एनस। तो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है कॉकरोचेस में। क्लियर होगी बात? देन चलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ। तो यहाँ पे ट्रैकियल सिस्टम प्रेजेंट है, स्पाइरेकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्पाइरेकल्स का काम है रेस्पिरेशन के लिए, एयर एंटर करेगी थ्रू दी 10 पेयर ऑफ स्पाइरेकल्स। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है। 10 पेयर ऑफ स्पाइरेकल्स आर प्रेजेंट इन द कॉकरोच फॉर रेस्पिरेशन। तो स्पाइरेकल्स क्या करेंगे बच्चों? कॉकरोच के अंदर रेस्पिरेशन में उसको हेल्प करेंगे। देन ट्रैकिया में एयर एंटर करेगी, ट्रैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऑक्सीजन जो होती है दैट रीचेस द टिश्यूज डायरेक्टली। यहाँ पे क्या है, जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्टली टिश्यूज में जाती है, ठीक है। नीट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज ब्लड डज नॉट कैरी ऑक्सीजन। यहाँ पे जो ब्लड होगा वो ऑक्सीजन कैरी नहीं करेगा, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्टली टिश्यूज में ही जाती है। क्लियर होगी बात? और रेस्पिरेशन स्पाइरेकल्स के थ्रू हो रही है, ट्रैकियल सिस्टम प्रेजेंट है। देन आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम तो पूरा है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, लेकिन बच्चों जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो पूरा नहीं है, इनकम्प्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम है। और कैसा है? ओपन टाइप है, ठीक है। ब्लड कॉल्ड हीमोलिम्फ, ब्लड को क्या बोला जा रहा है? हीमोलिम्फ, जो कि कौन सी कैविटी में प्रेजेंट होगा? हीमोसील कैविटी में प्रेजेंट होगा, ठीक है, जो कि कैसी है? ब्लड फिल्ड कैविटी है। हीमोसील इज दी ब्लड फिल्ड कैविटी। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पे जो ब्लड है उसको हीमोलिम्फ बोला गया है, हीमोसील में प्रेजेंट होता है ब्लड फिल्ड कैविटी जिसको हम लोग बोल रहे हैं।
देन नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट, कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है। हार्ट जो होगा वहां पे लॉन्ग ट्यूबुलर होगा और डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होगा, दैट इज डिवाइडेड इनटू 13 चैम्बर्स। हम ह्यूमंस में कितने चैम्बर्स हैं? हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं 4 चैम्बर्स, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल्स, लेकिन कॉकरोचेस के अंदर क्या है बच्चों? 13 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं हार्ट में, जो कि डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है, वेंट्रल साइड पे नहीं होता। ठीक है, अब चलते हैं इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरफ। तो कॉकरोचेस में जो एक्सक्रीशन हो रही है वो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के मदद से हो रही है। ये रही आपकी मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये किस में हेल्प करेंगी? एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगी, मतलब कि जो वेस्ट मटेरियल है उसका रिमूवल कौन करेंगी? हमारी मालपीजियन ट्यूब्यूल्स करेंगी कॉकरोचेस के अंदर। ठीक है, ये आ गया हाइंड गट। ठीक है, हीमोलिम्फ जो कि कैसा है? हीमोलिम्फ क्या है? जो ब्लड है कॉकरोचेस में उसको क्या बोला है बच्चों? हीमोलिम्फ बोला है। ठीक है, तो एक्सक्रीशन किसकी वजह से हो रही है? मालपीजियन ट्यूब्यूल्स की वजह से होगी। कैसे होते हैं? ये येलो होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं और ये ओपन होंगे इनटू दी हाइंड गट। ठीक है, एक्सक्रीट जो करते हैं ये एक्सक्रीट करेंगे यूरिक एसिड। कॉकरोचेस क्या एक्सक्रीट करते हैं? यूरिक एसिड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, और कॉकरोचेस को क्या बोला जाता है? यूरिक एसिड से आपने याद रखना है यूरिको टैलिक। कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं ये? यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि ये क्या रिलीज कर रहे हैं? यूरिक एसिड रिलीज कर रहे हैं। और एक्सक्रीशन में कौन हेल्प करेगी? मालपीजियन ट्यूब्यूल्स हेल्प करेंगी। ठीक है, यूरिक एसिड एंड फीसिस यहां से बाहर आ जाती है। तो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स देखो डायरेक्टली कहां पे ओपन हो रही है? हाइंड गट में ओपन हो रही है। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो कॉकरोचेस कैसे हैं? यूरिकोटैलिक हैं। फिर आता है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम इनका काफी वेल डेवलप्ड है। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन था, हीमोसील कैविटी प्रेजेंट होती है, हीमोलिम्फ होता है जिसको ब्लड बोला जाता है। ठीक है, देन हम चलते हैं नर्वस सिस्टम की तरफ। तो नर्वस सिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज द ब्रेन, वेल डेवलप्ड है। सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सब ईसोफेजियल गैंग्लियन भी होते हैं और डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है। कैसी है? डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड एंड सेगमेंटेड गैंग्लिया भी प्रेजेंट है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये है सेगमेंटेशन है यहाँ पे प्रेजेंट। जो सेरिब्रल गैंग्लिया है दिस वन इज दी। ठीक है, एब्डोमिनल गैंग्लिया नीचे प्रेजेंट होंगे, सेरिब्रल ऊपर प्रेजेंट होंगे, ब्रेन है ये कॉकरोच का। ठीक है, दो जो होंगी नर्व कॉर्ड्स होंगी, वेंट्रल नर्व कॉर्ड है यहाँ पे प्रेजेंट। ठीक है, सर्कम ईसोफेजियल कनेक्टिव्स होंगे, सब ईसोफेजियल गैंग्लिया होंगे और ये वाली जो है थोरेसिक गैंग्लिया है। वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है कॉकरोचेस में। क्लियर होगी बात? तो ब्रेन कैसा है? जो इनका जो नर्वस सिस्टम है वो काफी वेल डेवलप्ड है। ठीक है, फिर चलते हैं सेंसरी ऑर्गन्स की तरफ। तो सेंसरी ऑर्गन्स कॉकरोचेस में कौन है? एंटीना। ठीक है, जो दो सेंसरी जो वन पेयर ऑफ एंटीनाज आर प्रेजेंट, दो एंटीना प्रेजेंट है जो कि सेंसिस करेंगे स्मेल और टच। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में? एंटीना प्रेजेंट होते हैं जो कि स्मेल एंड टच में हेल्प करेंगे। वन पेयर है। कितने हैं? वन पेयर है। कंपाउंड आईज प्रेजेंट होती हैं जो कि देखने में इनको हेल्प करती हैं। अप्रोक्सीमेटली 2000 ओमेटिडिया आर प्रेजेंट। कितने ओमेटिडिया है? 2000 ओमेटिडिया। क्लियर होगी बात? सरकाई प्रेजेंट होते हैं जो कि वाइब्रेशन एंड साउंड में हेल्प करते हैं। मैक्सिलरी पैल्प्स होते हैं जो कि टेस्ट में हेल्प करते हैं, जब हमने माउथ पार्ट्स देखे थे। तो कौन कौन से सेंसरी ऑर्गन्स हैं? एंटीना जो कि स्मेल और टच में हेल्प करेंगे। कंपाउंड आईज हैं जो कि विजन के लिए इनको मदद करेंगी। सरकाई प्रेजेंट हैं जो कि वाइब्रेशन एंड साउंड के लिए हेल्प करेंगे। मैक्सिलरी पैल्प्स प्रेजेंट हैं जो कि टेस्ट में इनको हेल्प करते हैं। तो ये हैं इसके सेंसरी ऑर्गन्स। फिर चलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहां पे क्या प्रेजेंट होंगी? पेयर ऑफ टेस्टीज। टेस्टीज प्रेजेंट होती हैं, वास डिफरेंस प्रेजेंट होती है, सेमिनल वेसिकल भी प्रेजेंट होती है, इजैकुलेटरी डक्ट प्रेजेंट होती है, एक्सटर्नल जेनाइटिला होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं स्पर्मेटोफोर्स। क्या प्रोड्यूस करेंगे ये? स्पर्मेटोफोर्स। एक्सटर्नल जिनाइटिला प्रेजेंट होते हैं। तो पेयर ऑफ टेस्टिस आर प्रेजेंट। ठीक है, ये बात पता चल गई। वास डिफरेंस होती है, सेमिनल वेसिकल होती है, इजैकुलेटरी डक्ट होती है, एक्सटर्नल जेनिटिला प्रेजेंट होता है।
ठीक है। टेस्टिस का काम क्या है, जो कि क्या प्रोड्यूस करेंगे, गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, हार्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे, वास डिफरेंस प्रेजेंट होती है जो कैरी करेगी गैमेट्स को, ठीक है। वेसिकल्स होती हैं जो कि फ्लूइड सिक्रीट करेंगी, ठीक है। देन आता है इजैकुलेटरी डक्ट जो कि इजैकुलेशन में हेल्प करती है। अब फीमेल की तरफ चलते हैं, तो जैसे मेल्स के अंदर वन पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट थी, वैसे फीमेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होंगी, ओवरीज होंगी विद ईच 8 ओवरियोल्स। ये इंपॉर्टेंट है, 8 ओवरियोल्स प्रेजेंट होते हैं। ओविडक्ट होती है, ठीक है, जो कि गैमेट को कैरी करेगी। वेजाइना होता है और स्पर्मेथिका प्रेजेंट होते हैं, साथ में एसेसरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। वहां पे स्पर्मेटोफोर्स हैं, यहाँ पे स्पर्मेथिका प्रेजेंट होते हैं। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट की अगर बात करें तो इनके अंदर कैसी फर्टिलाइजेशन है, कॉकरोचेस के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। एग्स जो होंगे उनको एनक्लोज कौन करेगा, ऊथिका। कौन एनक्लोज करेगा एग्स को, ऊथिका एनक्लोज करेगी, ठीक है। एग्स आर एनक्लोज्ड विद इन दी ऊथिका। वन ऊथिका कंटेन्स 16 एग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ऊथिका के अंदर कितने प्रेजेंट होंगे, 16 अंडे प्रेजेंट होंगे, 16 एग्स प्रेजेंट होते हैं। डेवलपमेंट की अगर बात करें तो पहले होता है एग, फिर आएगा निम्फ और फिर बनता है एडल्ट, ठीक है। तो इनकी जो डेवलपमेंट है वो कैसी है, पोरोमेटाबोलस है। पोरोमेटाबोलस का मतलब है एग से निम्फ बनेगा, निम्फ से एडल्ट बनेगा। पोरोमेटाबोलस मतलब डिफरेंट लाइफ स्टेजेस आती हैं। तो कैसी है इनकी, पैरामेटाबोलस, ठीक है। ये रहा एग जो पहली स्टेज है, तो आपको याद होना चाहिए एग के अराउंड ऊथिका होगा, और एक ऊथिका में कितने एग्स होंगे बच्चों, एक में होंगे 16 एग्स। इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, क्लियर होगी बात, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और कैसे हैं ये, पैरोमेटाबोलस, क्लियर होगी बात। एग से बनेगा निम्फ, निम्फ के बाद बनता है थर्ड नंबर पे, दैट इज दी एडल्ट। तो कैसी लाइफ साइकिल है इनकी, पैरामेटाबोलस, ठीक है। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, एग के अराउंड प्रेजेंट, मान लो ये एग्स हैं बहुत सारे, ठीक है, इनके अराउंड प्रेजेंट होगा ऊथिका, और एक ऊथिका के अंदर प्रेजेंट होंगे 16 एग्स। क्लियर होगी बात। ये है इसकी लाइफ साइकिल जो कि इंटरनल है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो साइंटिफिक नेम ऑफ अर्थ जो हमारा जो कॉकरोच है इसका क्या है, दैट इज द पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, ठीक है। दिस इज इट्स साइंटिफिक नेम। रेस्पिरेशन कहां से हो रही है, ट्रैकियल सिस्टम से हो रही है। एक्सक्रीशन में, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट में हेल्प करेंगे मालफीजियन ट्यूब्यूल्स जो कि डायरेक्टली ओपन हो रहे थे हाइंड गट में, ठीक है। सर्कुलेशन कैसी है, ओपन टाइप की है। हीमोसील नाम की कैविटी होती है जिसमें हीमोलिम्फ प्रेजेंट होता है, ठीक है। वेस्ट मटेरियल कैसा है, यूरिक एसिड है, तभी इनको यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है, ठीक है। विजन कैसा है, मोजाइक है, क्लियर नहीं है। डेवलपमेंट कैसी होगी, पैरामेटाबोलस मींस यहां पे क्या हो रहा है, एग से बना निम्फ और निम्फ से बनेगा बच्चों एडल्ट, ठीक है। तो पैरामेटाबोलस है, एग्स पर ऊथिका कितने प्रेजेंट होंगे, 16 एग्स, ठीक है। तो ये है कॉकरोच। ये था हमारा आज का लेक्चर जहां पे हमने जाना कॉकरोच के बारे में कि उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उसका साइंटिफिक नेम पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। दो उसके पास एंटीने हैं, दो ही आंखें हैं, ओमेटिडिया है वहां पे प्रेजेंट, अप्रोक्सीमेटली 2000 ओमेटिडियाज आर प्रेजेंट, ठीक है। दो कंपाउंड आइज प्रेजेंट होती है, विजन काफी मोजाइक है, ठीक है। बॉडी डिवाइडेड है हेड, थॉरिक्स, एब्डोमेन में, ठीक है। अगर आपका मेल होगा वहां पे प्रेजेंट होंगे वो एनल स्टाइल, ठीक है। अगर फीमेल होगी तो वहां पे प्रेजेंट नहीं होंगे। विंग्स के दो पेयर होते हैं, फोर विंग, हाइंड विंग, ठीक है। देन आती है लेग्स। जो लेग्स होती हैं वो हर एक सेगमेंट के ऊपर वन पेयर प्रेजेंट है, टोटल 6 टांगे होती हैं। प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स के ऊपर ये थोरेक्स को भी डिवाइड किया गया है, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स में। और बॉडी डिवाइडेड है हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में। हेड में प्रेजेंट होंगे एंटीना एंड आईज, और थोरेक्स में प्रेजेंट होंगी लेग्स और विंग्स, एंड देन आते हैं आपके
लास्ट में आता है हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। एब्डोमेन में हमारे प्रेजेंट होते हैं उसके जो सरकाई होते हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट होते हैं। तो एक और इंपॉर्टेंट चीज जानी हमने, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, पैरामेटाबोलस होते हैं। मींस क्या हो रहा है, एग से बना न्यूफ, नीम्फ से बना एडल्ट। एग के अराउंड ऊथिका प्रेजेंट होता है और एक अंडे के अंदर, जो ऊथिका के अंदर, सॉरी, एक ऊथिका के अंदर 16 अंडे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मालफिजियन टिब्यूल से ये एक्सक्रीशन कर रहे हैं, क्लियर होगी बात। इनका अंदर जो हेमोसील नाम की कैविटी प्रेजेंट होती है, ओपन सर्कुलेशन है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है, ब्लड को नाम दे दिया है हीमोलिम्फ। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा, इंपॉर्टेंट लगा होगा और समझ में भी आया होगा। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए और नए लेक्चर्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।